लॉगिन किया, लॉगिन पे टोकन जनरेट हुआ, टोकन हम लोग ने फ्रंट एंड को भेज दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को ये टोकन कब मिलना चाहिए, जो भी हम लोग के एपीआई, अब मेरे को बताओ, लॉगिन के एपीआईज में टोकन जनरेट कर रहे हैं, तो लॉगिन के एपीआई को टोकन का जरूरत पड़ेगा क्या? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं की सर? नहीं दिख रही है, मैंने शेयर किया है एंटायर स्क्रीन। नहीं दिख रहा है, वापस करूँ? हाँ, वापस कीजिए। स्टॉप किया, शेयर किया, अब दिख रहा है। एक मिनट, ऐसा व्हाइट व्हाइट लिखा है। सर विजिबल है आपकी स्क्रीन, वो प्रसाद को आ, री लॉगिन करने बोलिए। अरे शोभा, आज आप हो? हाँ सर, हाँ, यस सर। शोभा, अच्छा, आपने ट्राई किया टोकन जनरेट करने? सर वो थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है टोकन का, वो मैं आज अच्छा, कंप्लीट कर लूंगी सर। ठीक है, कुछ क्वेरी होगी तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। ओ, ओके सर, बस मैं इसी पार्ट में हूँ सर, ये जो आपने यहाँ यूजर आईडी के बाद जो लिखा है लेट टोकन इज इक्वल टू, बस मैं वहीं पे हूँ सर, वो मेरा अभी, वो मैं आज कर लूंगी सर। ओके, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। प्रसाद, प्रसाद एक बार ड्रॉप करके ज्वाइन कर लो, एक दो हाँ, मिनट में दिख रहा है, फटाक दिख से। रहा है, अब दिख रहा है दिख रहा स्क्रीन। है, ओके परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यूजर कंट्रोलर। हाँ, अब हम लोग ने जनरेट कर दिया टोकन। अब टोकन को पहले हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। राइट। हाँ। अब ये हम लोग ने जनरेट किया, और हम लोग, अब मेरे को बताओ, कैटेगरीज ऐड करना है। हम्म। राइट, कैटेगरीज ऐड करना है, तो कैटेगरीज कौन ऐड करेगा? एडमिन करेगा, जो एडमिन। एडमिन करेगा, परफेक्ट, एक चीज हाँ। क्लियर है, एडमिन करेगा। हाँ। कोई भी इसको ऐड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्लियर, ये एकदम इजी है, ये बात समझ में आ रही है, गुड। अब हम लोग का कैटेगरी, अगर यहाँ पे जाए हम लोग, किधर का कैटेगरी, ऐड कैटेगरी, ठीक है। ये सब कैटेगरी है, सॉरी, सब कैटेगरी भी वही करेगा, बट फिर भी हम लोग अभी फिलहाल कैटेगरी पे जाते हैं। कैटेगरी, हाँ यहाँ पे, हाँ ऐड कैटेगरी, ठीक है। हाँ। अब ये क्या आ रहा है, कैटेगरी ऐड करने जा रहा है, वैलिडेशन एरर तो है, मतलब, पर अभी वैलिडेशन क्या है, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, पर ये यहाँ तक पहुंचना ही नहीं चाहिए ना, अगर ये कैटेगरी नहीं होती। हम्म। मैंने इसमें कुछ अलग डाल दिया अल्फाबेट, कैटेगरी ऐड हो गई। हम्म। ये होना ही नहीं चाहिए ना, क्यों? क्योंकि इसका एक्सेस किसको होना चाहिए, सिर्फ एडमिन को होना एडमिन चाहिए। को होना चाहिए। एडमिन को भी एक्सेस कब पता चलेगा, जब वो लॉगिन करेगा ना। हाँ। राइट, लॉगिन करेगा तब पता चलेगा, लॉगिन करेगा तो ऐसी क्या चीज होगी कि हम लोग को पता चलेगा वो लॉग्ड इन है? कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगेगा ना। हाँ, लगेगा। क्या लगेगा अभी के केस में, हम लोग का वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा? अगर नॉर्मल चीज में हम देखते हैं तो जनरली ईमेल आईडी और पासवर्ड वो जो। तो ठीक है, लॉगिन करने के बाद, लॉगिन कर दिया, अब वो हाँ। बाकी की साइट एक्सेस करेगा, तो बाकी का ये जो ऐड कैटेगरी करने जाएगा वो, तो इसमें पता चलना चाहिए ना कि वो लॉग्ड इन है। हाँ, तो मतलब अगर वो यूजर लॉगिन करेगा तो उसका आईडी तो जनरेट होगा ना सर, तो आईडी से। आईडी जनरेट होगा या टोकन जनरेट होगा? हाँ, वो मतलब जो जेडब्ल्यूटी यूज किया तो उसका टोकन मतलब हाँ जनरेट होगा। करेक्ट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस टोकन को पास करना पड़ेगा। हाँ। राइट, अगर हम लोग वो टोकन पास ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो लॉग्ड इन है, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा यूजर को? एग्जैक्टली। तो हम लोग को क्या करना होगा, टोकन पास करना होगा, ठीक है। अब ये जो JWT टोकन होता है वो होता है ऑथोराइजेशन टोकन, ठीक है। कौन सा टोकन होता है? ऑथोराइजेशन टोकन। ऑथोराइजेशन टोकन। और ये पास होता है हेडर्स में। अब हेडर्स क्या है, यहाँ पे देखो, हम्म। ये दिख रहा है हेडर्स। हाँ, दिख रहा है। ऐसे एक रिक्वेस्ट के ना बहुत सारे हेडर्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो कहाँ गए, यहाँ यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज में है, ऐड कैटेगरी यहाँ पे है। इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। शायद हमने देखा है, बट एक बार वापस देख लेते हैं। रिक्वेस्ट को कंसोल किया, ये दिख रहा है, ये कंसोल दिख रहा है पूरा। हाँ, दिख रहा है। ये पूरा क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट के अंदर एक की होगी जो हेडर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ढूंढे, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ढूंढने, रिक्वेस्ट डॉट हेडर। हेडर्स, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर, अभी मैं इसको वापस सेट करता हूँ। अब हमने हेडर के थ्रू भेजा है ना इसको।
हमने भेजा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको हेडर्स दिखा रहा हूँ अच्छा ओके। कि हेडर्स में कितने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। नीचे का है शायद, नीचे का है नीचे हेडर्स क्या? में। हाँ जरा धीरे धीरे। हाँ ऊपर ऊपर इधर हेडर्स आया था, क्या कहा गया। हाँ हाँ, हेडर्स। नहीं नहीं, ये अलग है। अच्छा। ओके, यहाँ नहीं है। ठीक है, काम करते हैं। तो बंद ही कर देता हूँ मैं। क्लीन में देखते हैं। ठीक है, कंसोल क्या किया है हमने, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। ये कंसोल है। यहाँ गया, मैं इसको हिट कर रहा हूँ। अब ये दिख रहा है? ये दिख रहा है इतना पूरा, ये हेडर्स के अंदर का इंफॉर्मेशन है। हाँ राइट, हाँ एग्जैक्टली, कुकीज कुकी भी आए थे ना वहाँ डेटा की, हाँ। एक्सेप्ट फर्स्ट कनेक्शन। ओके, ये कहीं और से उठा रहा है, रुको। क्योंकि कैसे भेज रहा है ये हेडर्स को? कि पता नहीं ये कहाँ से ले रहा है, बट ये नहीं आना चाहिए। ये टोकन देखने तो हमने जनरेट किया क्या ये टोकन? ओके, किया। क्या हुआ ये? सही है ना? हम लोग का यूजर लॉगिन हमने कुछ चेंज किया है क्या? हाँ उस दिन तो नहीं किया था। हाँ, हो गया, टोकन आ गया। तो ये शायद वो इसमें से उठा रहा है, थंडर क्लाइंट है ना, में से उठा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे समझने के लिए है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं इसमें। और भी बहुत सारे होते हैं जो हम लोग पास भी कर सकते हैं, हम लोग खुद से खुद ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग को इसमें क्या पास करना पड़ेगा? टोकन। कौन सा टोकन? ऑथोराइजेशन टोकन, उसको बोलते हैं बियरर टोकन। उसका नाम है। ठीक है, बियरर उसका नाम है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ ये बियरर उसका नाम है, उसको। वो जो टोकन होता है वो होता है बियरर टोकन, जो जनरेट किया ना हमने। उसको नाम देते हैं बियरर टोकन, ठीक है। तो ये जो टोकन हमने जनरेट किया है, इसको मैं उठा लेता हूँ। ऑथ में जाता हूँ, बियरर में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और फिर सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, लॉगिन पे हूँ मैं, सॉरी। ओ, गलत जगह ऐड कर दिया, वही सोच रहा हूँ आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, ऑथ में बियरर में यहाँ पे ऐड किया। और अब सेंड किया। तो दिख रहा है यहाँ पे? एड्रेस में आया ना? हाँ आया है, राइट। करेक्ट। ये ऑथराइजेशन। हेडर्स ये हेडर्स में आ गया। ऑथराइजेशन टोकन ये पास किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोकन को वैलिडेट करेंगे। ठीक है। इस टोकन को वैलिडेट करेंगे, अभी के लिए देख लो। यहाँ पे अगर इसको आप जाओगे, यहाँ पे JWT.io पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ ऐसे ही देखना है, देख लो, यहाँ पे डिकोड हो जाता है। ठीक है। यही आईडी थी यूजर की, दिख रहा है? यही इन्फॉर्मेशन हमने वहां पे रखा था ना। हाँ यूजर आईडी डाल रहे थे, याद आ रहा है कुछ? तो वो दिख रहा है, इस टोकन में इंफॉर्मेशन क्या है? ये आईडी है ना। राइट। राइट। तो हम लोग को क्या निकालना है इस टोकन से? सबसे पहले तो हम लोग को एक मिडलवेयर बनाना है। पहले हम लोग को, अब हम लोग का ऐड कैटेगरी है, ऐड कैटेगरी होने के पहले क्या होना पड़ेगा? ऐड कैटेगरी होने के पहले क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा ना, क्या चेक करना पड़ेगा? कि टोकन है कि नहीं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ऐड कैटेगरी, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि टोकन है कि नहीं। ठीक है।
या तो आप एक नया फाइल बनाओ, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ इज ऑथोराइज करके। आपको नए फाइल में बनाना होगा ये, ठीक है। इज ऑथोराइज बनाया मैंने। चलो मेरे को पता है इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। एक मिडलवेयर बना रहे, बताओ जल्दी बताओ। एक मिडल मिडल बनाना पड़ेगा हमें उसके हाँ, मिडलवेयर फंक्शन है, हाँ, तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। उसको ही पास करना पड़ेगा सर इधर। अरे पैरामीटर्स में ये होता है ना, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स अरे वो और। है ये पैरामीटर है, रिक्वेस्ट रिस्पांस और नेक्स्ट। हाँ बस परफेक्ट। तो ये फंक्शन हम लोग को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। हम्म, जब ये नेक्स्ट होगा तभी वो ऐड कैटेगरी में जाएगा ना। हाँ। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट आर मिडलवेयर। क्या है मिडलवेयर? मिडलवेयर आर सीरीज ऑफ फंक्शन। Okay, if you want to do something, if you want to perform some check before performing the actual action, we हम्म, we create a middleware function where all the checks are performed, and if certified, if satisfied, it goes on to the next function. If something fails, the response is returned from that function. Okay, ठीक ओके। है। इसको आपको अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है, आपको खाली समझना है कि कैसे होता है, ठीक है। ये मैंने समझा ऐसे होता है, तो मैंने इसको ऐसे इंग्लिश में फ्रेम किया, आपको भी इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ right। राइट, तो आपको समझना है, ठीक है। जब समझोगे और दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा ना, तो आप बोल पाओगे। समझ रहे हो, हम्म, हम लोग का दिमाग पूरा इमेजेस पे चलता है, तो आप जब बोलते हो तब आपके दिमाग में वो फ्लैशबैक होता है ना। हाँ होता है ना। होता है। हाँ, तो वैसे ही इसको समझो। मिडलवेयर क्या होता है? सीरीज ऑफ फंक्शन होता है। सीरीज ऑफ फंक्शन यहाँ पे आपको समझ रहा है, पहले किस में जा रहा है? इज ऑथोराइज में। इज ऑथोराइज जब तक नेक्स्ट नहीं करेगा तब तक ऐड कैटेगरी में जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा, करेक्ट, समझा। अगर सपोज इसके बाद एक और कोई फंक्शन बना सकते, सपोज इज एडमिन, सपोज ये होता, तो पहले इज ऑथराइज के बाद कहाँ जाता? इज एडमिन में। इज एडमिन से अगर नेक्स्ट करते तो ऐड कैटेगरी में जाता। तो समझे, सीरीज समझे। पहले कहाँ जा रहा है? इज ऑथराइज, फिर इज एडमिन, फिर ऐड कैटेगरी। तो ये सीरीज में काम हो रहा है ना। हाँ फिर। राइट, तो समझा ना आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ सीरीज ऑफ समझ। फंक्शन में कैसे चलता है। ठीक है। अब इज ऑथराइज में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि टोकन है कि नहीं। अगर टोकन नहीं है, ये इफ रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स हेडर्स डॉट डॉट ऑथोराइजेशन। ऑथराइजेशन। ऑथोराइजेशन ही था ना, वहां पे नाम देख लेते, हाँ कॉपी वही कर तो। लेते, ये था। हाँ ऑथराइजेशन। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या रिटर्न करना है हम लोग को? उसको एरर रिटर्न करना है कि ये ऑथराइज नहीं है, सिर्फ लॉगिन के बाद ही चल सकता है। तो हाँ तो ये एक पर। हो गया, ठीक है। अगर हाँ। ये एग्जिस्ट किया, यहाँ पे हम उसको ऑप्शनल चेनिंग लगा देते हैं। अगर ऑथराइजेशन एग्जिस्ट किया, ठीक है, हम्म, ठीक है, अगर ऑथराइजेशन एग्जिस्ट है तो उसमें क्या चेक करना है कि उसमें जो टोकन आया है, हम्म। ठीक है, वो कौन सा टोकन है? बियरर टोकन है। तो वो कैसे करोगे? इसमें क्या चेक कैसे चेक करोगे? बेटा। इफ इसके अंदर का वैल्यू चेक करना है ना अभी। हाँ इसके अंदर इसको रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन। डॉट इंडेक्स ऑफ क्या? इंडेक्स ऑफ क्या? जीरो ना। बियरर ना। सॉरी वेट। इंडेक्स ऑफ पता है ना आपको क्या चेक करता है? इंडेक्स ऑफ चेक करता है कि इसमें वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो वो जरूरी नहीं है कि हम लोग इस पे चलाए, क्या बोलते हैं, एरेस पे, वो स्ट्रिंग पे भी चलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कंटेन्स। आपको सिंपली गूगल क्या करना है, जावास्क्रिप्ट चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स सब स्ट्रिंग। ये आप गूगल करोगे, सब स्ट्रिंग हो गया ना वो। देख हाँ रहे हो, या तो इंडेक्स ऑफ करो या फिर इंक्लूड्स करो। इंक्लूड। चलो हम लोग इंक्लूड्स ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस पे भी वही, इस पे भी वही। इंक्लूड्स बीएरएल, इसको नॉट है, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या रिटर्न करोगे? रिस्पॉन्स रिटर्न करोगे। रिटर्न आरईएस डॉट स्टेटस। हाँ, अब ये जो स्टेटस होता है वो होता है 401, मतलब अनऑथराइज, ठीक है। 401 स्टेटस का मतलब क्या है? अनऑथराइज, कि इसको ये यूआरएल एक्सेस करने का हक नहीं है, बिना लॉगिन किए तो नहीं कर सकता है। तो उसको बोलेंगे अनऑथोराइज्ड यूआरएल है। अभी हम लोग को पता नहीं है कि एडमिन करना चाह रहा है, कौन करना चाह रहा है। हम लोग को सिर्फ पता है कि कोई करना चाह रहा है जो लॉग्ड इन नहीं है, तो हम लोग उसको क्या रिटर्न करेंगे? अनऑथोराइज्ड एरर।
ठीक है, मैसेज में क्या होगा, अनऑथोराइज। हम लोग उसको ऑब्वियस मैसेज नहीं देंगे इस केस में, ठीक है, इसको अनऑथोराइज एक्सेस बोलेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं, अब ऐड कैटेगरी हिट करना है। अब वो एरर आया, नहीं आया, क्यों? हाँ देखो, एरर तो नहीं आया, बट अभी ऐड हुआ क्या कैटेगरी, या फिर वैलिडेशन आया क्या, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया, चलो बता फटाक से, क्यों नहीं आया? डॉट स्टेटस फॉर। अरे हम लोग ने उसको भेजा ही नहीं ना, नेक्स्ट करना पड़ेगा ना। हाँ सॉरी, नेक्स्ट ही तो नीचे जाना। हाँ, क्योंकि हमने टोकन वोकन तो पास कर दिया उसको, बट नेक्स्ट किया ही नहीं, तो मेन काम करने के लिए तो जा ही नहीं रहा है। हाँ। देखो, अभी आया। अब एक काम करता हूँ, मैं टोकन निकाल देता हूँ, अब सेंड करता हूँ। ओके, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड इज ऑथोराइज। ओके, इज ऑथोराइज में वो कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, यहाँ पे भी कंडीशन देना पड़ेगा ना। आया अनऑथोराइज एक्सेस, हाँ यार। राइट। अगर इसमें सपोज ये बियरर नहीं होता, अब मैं इसको नॉर्मल हेडर जैसा रखता हूँ। अच्छा, इसमें फॉर्मेट करने नहीं दे रहा है वो, ठीक है। बट अगर इसमें बियरर नहीं होगा तो टेक्स्ट में, तो क्या होगा, तो भी एरर आएगा ना। हम लोग तो चेक कर रहे हैं कि वो भी उसका फॉर्मेट बियरर टोकन होना ही चाहिए, राइट। ठीक है, ये ट्राई करना है आपको कि आगे बढ़ू? एक बार थोड़ा ओवर अप कर सकते हैं? मुझे समझा नहीं सर इतना ये ज्यादा। यस, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, एक बार समझो इसको। हाँ। टोकन जनरेट किया आपने, हाँ, ठीक टोकन है, जनरेट राइट। टोकन जनरेट हो गया। अब क्या करना है कि उस टोकन को पास करना है एपीआईज में, और चेक करना है कि वो जो भी एपीआईज हम लोग के लॉगिन के बाद ही एक्सेस हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, वापस एक बार, जो भी एपीआईज हम लोग के लॉगिन के बाद ही एक्सेस हो सकते हैं, उनमें क्या पास करना होगा हम लोग को, टोकन। ठीक है, जब टोकन पास होगा तो टोकन पास कैसे होगा, हेडर में पास होगा, और हेडर में वो कौन से की में जाएगा, ऑथोराइजेशन में। और एक उसका मिनट का। फॉर्मेट क्या होगा? एक मिनट है क्या? सर, सबसे पहले क्या करना है हमें, मतलब जब एक एक मिडलवेयर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर नहीं एक, नहीं, पहले एक। समझो, मिडिलवेयर तो क्रिएट करना ही है, पहले समझो कि हम लोग को उसको पास कैसे करना है। हम लोग को पास किसमें करना है, ऑथोराइजेशन हेडर में। अच्छा। हेडर में कौन सा, ऑथोराइजेशन हेडर, ये दिख रहा है, हाँ। और हाँ, ये दिख हुआ रहा है। ऑथोराइजेशन हेडर, और उसके अंदर उस टोकन का फॉर्मेट क्या होगा, बियरर टोकन। गेयर टोकन। ठीक है, समझा। उसको पास क्या करना है, ऑथोराइजेशन में। हेडर में पास करना है ऑथोराइजेशन में, ऑथोराइजेशन में अंदर उसका फॉर्मेट क्या होगा, बियरर टोकन होगा। तो बियरर में ये उसका फॉर्मेट हो गया कि हम लोग को वो भेजना कैसे है। ठीक है, उसके हाँ। बाद होता है कि हम लोग को बैकएंड पे करना क्या है। बैकएंड पे सबसे पहले चेक करना है, एक मिडलवेयर क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह चेक करोगे ना। मिडलवेयर क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हम लोग को हर एपीआई में चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग बार बार थोड़ी ये कोड लिखेंगे, हम लोग ने फंक्शन बनाया, उसको सिर्फ पास करते जाएंगे यहाँ पे मिडलवेयर। दिख रहा है, समझ रहे हैं? बहुत समझ रहे हैं। हाँ, तो मिडलवेयर वो फंक्शन हम लोग का कॉमन हो गया कोड, तो हम लोग उसको हर जगह पास करते जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर मिडलवेयर फंक्शन कॉल करना है, फिर उसके अंदर सबसे पहले क्या चेक करना है, ये पार्ट, कि ये हेडर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ऑथोराइजेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, हम्म। ये पार्ट चेक हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है तो एरर आ जाएगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे जाके चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कि उस ऑथराइजेशन की के अंदर जो टोकन आया है उसका फॉर्मेट बियरर टोकन है कि नहीं। ठीक है, क्या उसका फॉर्मेट क्या नहीं है, बियरर टोकन है या नहीं, ये दिख रहा है बियरर स्पेस टोकन है ना। तो हाँ। हमने चेक किया कि उसकी वैल्यू के अंदर बियरर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर बियरर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो क्या देंगे उसको, अनऑथोराइज एक्सेस। हम लोग उसको ये नहीं बताएंगे कि बियरर नहीं है तेरे टोकन में ना। अब एक सेकंड ये सर, इस आपने क्या डाला, इफ कंडीशन में रिक्वेस्ट हेडर, मतलब ये दोनों में से एक ट्रू करेगा ना? कैसे ट्रू, दोनों में से देखो, अगर पहला ट्रू होगा, हाँ, तो वो एंड कंडीशन है डायरेक्टली। ना, हाँ अच्छा। पहला ट्रू होगा तो ही दूसरे को चेक करने जाएगा, हाँ। और नहीं है ये क्या है, अच्छा। एंड है। एंड तो एंड। अगर यहीं पे फेल हो गया तो यहाँ पे चेक ही क्यों करेगा वो। हाँ राइट। एंड में क्या आता है, दोनों ट्रू, और में एक ट्रू और एक फॉल्स ना है। नहीं, और में कोई भी एक ट्रू चलता है, क्या होता है? ओके। और एंड में हर कोई ट्रू होना चाहिए।
समझा? हाँ समझे। पक्का? हाँ तो समझे। यहाँ पे अगर यही फॉल्स हो गया तो ये यहाँ पे जाएगा ही क्यों? हाँ। राइट? तो ये जब ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे जाके चेक कर रहा है बियरर है। अगर मैंने बोला, हम लोग उसको ये नहीं बताएंगे कि तेरे टोकन में बियरर एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं। इसका फॉर्मेट ही यही है। अगर ये उसने नहीं भेजा तो उसको फ्रंट एंड वाले को ही गेस करना पड़ेगा कि ये उसने कुछ गलत भेजा है। उसको सिर्फ पता चला अनऑथराइज एक्सेस है, 401 है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम किस में है, टोकन में है। तो वो जाके टोकन चेक करेगा और उसको फिक्स करेगा। अपने केस में हम लोग खुद ही करेंगे, फ्रंट एंड भी हम लोग खुद बिल्ड करने वाले हैं ना। तो हम लोग खुद ही चेक करेंगे। क्लियर है? पक्का? हाँ अभी सिर्फ ठीक है। चेक किया है कि टोकन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसमें और भी अभी वैलिडेशन करना है, जैसे एडमिन का चेक करना है, ये वो। तो ये आप फटाफट इतना पार्ट कर लो। हाँ एक सेकंड। हाँ, कुछ क्वेश्चन रहेगा, बोलो। हाँ। एक बार वो ये तो सर्च से ऊपर से ओपन करना, मुझे देखना है इधर कैसे क्या है। कैटेगरी डॉट राउट में गया ना अपने, राउट्स कैटेगरी डॉट राउट्स। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, प्रसाद हो रहा है, चल रहा है। हो गया सर। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट, ये हुआ। फिर हमें अब क्या चेक करना है हमें, कि ये जो आया यूजर, ठीक है। अगर हम लोग इसको इसको हमें किस पे रेस्ट्रिक्ट करना है, ये एक्सेस किसको होना चाहिए, सिर्फ एडमिन को होना चाहिए ना। हाँ। राइट? तो हम लोग इस पे एक और मिडलवेयर बनाएंगे, इस एडमिन। ठीक है। यहाँ पे हम लोग वो फंक्शन बना लेते हैं, कौन। इसको हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे नहीं बनाते। इसके अंदर एक नया फोल्डर, ये भी आपको वहां पे मूव करना है जो इज ऑथराइज आपने बनाया। इसके अंदर नई फाइल इज एडमिन डॉट मिडलवेयर डॉट जीएस। ठीक है। इसके अंदर एक्सपोर्ट कॉन्स इज एडमिन। ये सब अभी फटाफट फटाफट आपको भी करने आना चाहिए। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है। ये होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग को क्या चेक करना है कि वो एडमिन है कि नहीं। सबसे पहले इसको वहां पे इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट इज एडमिन। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें से ये एक ही फंक्शन एक्सपोर्ट होगा ना। हाँ तो ये। इसको इसको नॉर्मल क्यों करना है, इसको डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर चेक क्या करना है कि वो एडमिन है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग को इसके अंदर क्या लगेगा, टोकन लगेगा। टोकन को क्या करना पड़ेगा,
एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना इसका मुझे इधर। यहाँ पे आते JWT। थैंक यू। प्रोफाइल। ठीक है, जैसे हम टोकन में गए, यहाँ पे गए, अंदर जाते, अब हम लोग को टोकन को पहले डिकोड करना पड़ेगा ना। हाँ राइट, टोकन को डिकोड करेंगे तभी हम लोग को उसमें से उसकी आईडी मिलेगी ना। हाँ आईडी। राइट। तो इसमें वो मेथड देखो, डिकोड है, ये दिख रहा है। तो उसका मेथड कौन सा है, JWT.verify। ठीक है, फिर गया कैटेगरी आउट, ये था हमारा फंक्शन। अगर ये सही हुआ तो हम लोग को क्या करना है, JWT.verify। वेरीफाई क्या करेगा, टोकन को वेरीफाई करेगा। इसके अंदर पास क्या करना है हम लोग को, ये टोकन पास करना है। ठीक है, हाँ अब टोकन हम लोग का कैसा है, बियरर के साथ थोड़ी ना है। हम लोग ने जब जनरेट किया तो वो बिना बियरर के था ना। राइट, हाँ ये क्या था। तो कॉन्स टोकन इक्वल्स टू, सबसे पहले टोकन को इसमें से अलग करेंगे। इसमें से अलग करते डॉट स्प्लिट। हाँ, किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए मेथड कौन सा है, स्प्लिट। ठीक है, ये आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। वार स्ट्रिंग, एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं रैंडम स्ट्रिंग इक्वल्स टू आई एम जस्ट अ रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो क्या मेथड है जावास्क्रिप्ट में इसको स्प्लिट करने का, रैंडम स्ट्रिंग से वेरिएबल नेम डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट के अंदर क्या करना है, इसको कहाँ से स्प्लिट करना है। तो अगर सपोज यहाँ पे क्या है, स्पेस दिख रहा है हर एक हाँ सेंटेंस के बीच में, हाँ हर एक दिख रहा है। ये सॉरी, हर एक वर्ड के बीच में स्पेस है। तो मैं यहाँ हम्म। क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट में क्या डाल रहा हूँ, स्पेस। इस पे डालना पड़ना है नल। ठीक है, तो हाँ स्पेस डाल राइट। दिया तो स्प्लिट हो गया, एरे में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है। हो गया हाँ राइट। वैसे ही यहाँ पे हम लोग अपने टोकन को स्प्लिट करेंगे, किससे स्प्लिट करेंगे, हम लोग को पता है बियरर टोकन फॉर्मेट है, सब वैलिडेट कर लिया हमने, बियरर स्पेस। हम्म। और इसमें से अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँ, हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो स्पेस के बाद ये पार्ट बचता है ना। हाँ जो मिनट की है तो हमारी ये टोकन एरे की। में कन्वर्ट होगा, तो एरे का कौन सा एलिमेंट मिलेगा चाहिए हम लोग को, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। हम्म। राइट, समझ रहा है ना। हाँ समझ रहे हैं। हाँ, तो इसको स्प्लिट करेंगे, इसको मिल गया, अब हम लोग को ये टोकन मिल गया। अब हम लोग ने इसको टोकन को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सेकंड है हम लोग का की। की कौन सा था, अगर यूजर कंट्रोल में जाओगे तो हम लोग का की कौन सा था, किधर गया किधर गया, हाँ ये था ना। हाँ तो हम लोग यहाँ पे वो की पास कर देंगे, तो वो क्या करेगा, ये की लेके जाएगा, टोकन को देखेगा क्या है, और टोकन में से हम लोग को क्या देगा, उसमें से जो भी वैल्यू हम लोग ने रखी थी वो हम लोग को रिटर्न करेगा। तो हम लोग इसको हिट करके देखते हैं, प्रॉब्लम, हाँ ओके, सॉरी। If the admin does not provide default export, okay, सेव नहीं था। JWT is not defined, which is correct। JWT डिफाइंड नहीं है ना। सही है। तो import JWT from, अब हिट करके देखें क्या ये डिकोड हुआ। हाँ ये देखो डिकोडेड आया। हाँ यार। है ना, हम लोग को यही चाहिए ना, उसमें से एक्सपायरी टाइम और उसका आईडी चाहिए। हम लोग को मेन क्या चाहिए, उसका आईडी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इसको ना, ये जो डिकोड हो क्या है ना, सबसे पहले नेक्स्ट इसके अंदर होना चाहिए। और ये जो डिकोड हो क्या है, अब हम लोग इसको कहाँ पे सेव कर देंगे, रिक्वेस्ट में, ये दिख रहा है, रिक्वेस्ट हम लोग के पास होता है। इसके अंदर हम लोग एक की बनाएंगे, यूजर इक्वल्स टू डिकोडेड। पड़े। ठीक है, डिकोडेड में वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग को यूजर का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल गया, रिक्वेस्ट में। क्लियर है, हाँ अब क्लियर। हम लोग इसको पास करेंगे इस एडमिन में। इस एडमिन में वो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग को सिंपल क्या करना है, कंसोल डॉट, सबसे पहले चेक करना है कि वो आया कि नहीं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। इसको मैं समझने के लिए कि यहीं का है, इसको हम ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर डॉट यूजर।
अब इसको वापस सेट करते हैं। ओके, इसको वापस सेट करते दिख रहा है। इस एडमिन के अंदर वो मिल रहा है अभी हम लोग को, रिक्वेस्ट के अंदर ये दिख रहा है। प्रसाद दिख रहा है ना, ये आ गया ना इस एडमिन के अंदर। हाँ, आ गया। ठीक है। आई अब इसके आगे का पार्ट आपको रिजॉल्व करना है। इसके बाद क्या करना है, वो हम्म, चेक करना है कि ये एडमिन है या नहीं। ठीक है। हाँ, वो कैसे चेक देखिए। करोगे, जब यूजर ओ, ऐड में जाना है, और यूजर जो है वहां पे एक और की होनी चाहिए, कौन सी, इस एडमिन। चलो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। ये यूजर है, यहाँ पे एक और की होनी चाहिए, कौन सी, इस एडमिन। असाइनमेंट। ठीक है। इस एडमिन होना चाहिए, और ये क्या होगा, 0 या 1 या फिर ट्रू और फॉल्स। बुलियन और ट्रू और फॉल्स देना पड़ेगा, नहीं तो 0 और 1 दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ओके। कॉमनली हम ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं सर। हाँ, ट्रू और फॉल्स करेंगे, बुलियन है ना, हाँ, तो अपडेट। प्रॉब्लम नहीं होता ज्यादा, तो ट्रू। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, समझो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इजी है। हाँ, ठीक है। आपको यहाँ पे एरिया इज एडमिन, हाँ, यहाँ पे आपको आपको रिक्वेस्ट के अंदर उसकी आईडी मिल गई। आपको आईडी से यूजर फाइंड करना है, और चेक करना है कि वो एडमिन है या नहीं। अगर एडमिन है तो नेक्स्ट करेंगे और उसको कैटेगरी ऐड करना अलाउ करेंगे। अगर वो एडमिन नहीं है तो क्या एडमिन एरर दोगे। मतलब वो फॉल्स आएगा, मतलब वो हाँ, ये तो नहीं। एरर क्या दोगे यूजर को। इसलिए यूजर इज नॉट वैलिड, मतलब नहीं, ऐसे। उसको आप दोगे अनऑथराइज एक्सेस। हाँ, राइट, समझ हाँ, रहे हो, ये यूजर को सिस्टम ऑब्वियस चीज नहीं देने का, ये सब सिक्योरिटी है ना। हाँ, अनऑथराइज्ड, राइट। हाँ, उसको अनऑथराइज मतलब तो ऑथराइज नहीं है, वो सोचे क्या है, उसको पता है टोकन में नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है, तो उसको समझने दो। ठीक है। समझा क्या करना हाँ, है आपको, ठीक है। पक्का श्योर। हाँ, करता हूँ, मैं आपको ठीक है। दिखाता और हूँ। इसके बाद आपको एक और यूजर भी ऐड करना है, जो इस एडमिन उसका क्या रहेगा, फॉल्स। फॉल्स। और वो एडमिन से लॉगिन करके आप, सॉरी, वो यूजर से लॉगिन करके टोकन जनरेट करके यहाँ पे टोकन पास करके फिर देखना कि अनऑथराइज एक्सेस आता है कि नहीं। दोनों कंडीशन आपको वेरीफाई करनी है। हाँ, ठीक है सर। ये जिप फाइल भेज सकते हो सर? हाँ हाँ हाँ, भेजूंगा मैं, ठीक है, अभी वो भेज आज। दूंगा। हाँ, ठीक क्योंकि है। क्या है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट आज के लेक्चर, मतलब पहली बार देख रहा हूँ ना मेरे, तो समझ में नहीं हाँ आया हाँ हाँ हाँ, तो। यस यस यस, भेजता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, ओके, समझा ना। हाँ, समझे सर। कुछ क्वेरी है, कुछ लग रहा है, पूछो। नहीं, क्यूरी तो नहीं है। अब अगर कोई होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर पूछ दूंगा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद फिर से। ओके, ठीक है, परफेक्ट, चलेगा। अगर ओके। आप बार बार देखते हो ना रिकॉर्ड, तो ज्यादा समझ में आता है, मतलब कुछ कुछ मिसिंग हो रहा होता, तो ऐसे सर लाइव लेक्चर हाँ में समझ हाँ, में आता है। मतलब हाँ, मतलब वो बात है प्रैक्टिस की। हाँ, आप प्रैक्टिस वो देख रहे हो, मतलब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो क्वेश्चंस तो और आएंगे ही आपको। हाँ, वो देख के आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपको उसको रिविजिट करना है। हाँ, राइट। राइट। हाँ, ठीक है। ठीक है, कुछ रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके सर। तो लीव करते हैं। मैंने जिप फाइल भेज दी। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, चलो, बाय।